आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को, मतलब उसके सारे नियमों को ही फिर से लिखने जा रही है। हाँ, एक ऐसी क्रांति जो हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग की इस कमाल की थोड़ी अजीब सी दुनिया में एक गोता लगाते हैं। तो ये सवाल यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, दशकों से हमारी तरक्की एक बहुत सीधे साधे नियम पर चली है। कंप्यूटर को और तेज करो और छोटा बनाओ, बस यही चलता रहा। लेकिन अब हम एक दीवार से जा टकराए हैं। एक ऐसी फिजिकल लिमिट जहां चिप्स को और छोटा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और मजे की बात यह है कि बस इसी चुनौती से क्वांटम कंप्यूटिंग की कहानी की शुरुआत होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बिल्कुल बेसिक सा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं वो बिल्कुल एक लाइट के स्विच की तरह काम करते हैं। वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब या तो ऑन यानी 1 या फिर ऑफ यानी 0, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो यूज करते हैं क्यूबिट्स, और ये एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। हाँ, दोनों एक साथ। और बस यही एक कमाल की चीज है जो सारा खेल बदल देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम देखेंगे क्लासिकल कंप्यूटिंग की दुनिया को और समझेंगे कि उसकी हदें क्या हैं। वो कौन सा नियम था जिसने दशकों तक टेक्नोलॉजी को रफ्तार दी और जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये है मूर का नियम, इंटेल के कोफाउंडर गॉर्डन मूर की एक भविष्यवाणी जिसने लगभग आधी सदी तक टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज किया है। सच पूछिए तो इसी नियम की वजह से हमारे फोन, हमारे लैपटॉप, हमारी हर डिजिटल डिवाइस साल दर साल और पावरफुल होती चली गई। फंडा बहुत सिंपल था, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। और मूर के नियम को फॉलो करते करते हम कहां तक पहुंच गए? एक ऐसी अविश्वसनीय हद तक जहां हमने ट्रांजिस्टर को इतना छोटा कर दिया कि अब हम एटम्स यानी परमाणुओं के लेवल पर काम कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए इस बात को। एक स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कमाल है ना? और बस यहीं पर आकर हम असली दीवार से टकरा जाते हैं। देखिए, जब चीजें इतनी ज्यादा छोटी हो जाती हैं ना, तो फिजिक्स के बड़े अजीबोगरीब नियम लागू होने लगते हैं। एक फेनोमेनन है जिसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दीवारों के आर पार लीक होने लगते हैं। मतलब वो उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए। और जब ऐसा होता है तो 0 और 1 के बीच का जो साफ फर्क है वो खत्म हो जाता है। कंप्यूटर भरोसे के लायक ही नहीं रहता। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि जो चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वही एक सोल्यूशन बन गई। साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया, एक मिनट, क्या हो अगर हम इन क्वांटम इफेक्ट से लड़ने के बजाय इन्हीं का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नए तरह का कंप्यूटर बना डालें? और सच कहूं तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और इसी क्रांतिकारी सोच ने हमें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ला खड़ा किया। अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट शिफ्ट की, जहां क्वांटम दुनिया के अजीब नियम एक बग नहीं बल्कि एक फीचर बन गए। हाँ, ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर हमारे लैपटॉप का कोई अगला बेहतर वर्जन नहीं है। नहीं, ये तो पूरी तरह से एक अलग ही तरह की मशीनें हैं। ये उन फंडामेंटल नियमों पर बनी है जिन पर ये पूरा यूनिवर्स चलता है। तो ये हैं वो कुछ अजीब और अद्भुत नियम जो इन मशीनों को इनकी असली पावर देते हैं। सुपरपोजिशन, यानी एक ही चीज का एक ही समय में कई जगहों पर होना। या फिर एंटेंगलमेंट, मतलब पार्टिकल्स का मीलों दूर से एक दूसरे से जुड़ा होना। ये सब हमारी रोजमर्रा के दुनिया में तो नहीं होता, पर क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियाद यही है। तो चलिए अब उन दो मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर को उनकी ये जबरदस्त पावर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे कॉमन सेंस को तो पूरी तरह से चैलेंज करते हैं, लेकिन सच यही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की चाबी इन्हीं के पास है। सुपरपोजिशन, इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 भी हो सकता है और 1 भी, दोनों एक साथ। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा में घूमता हुआ एक सिक्का। जब तक वो नीचे गिरकर रुक नहीं जाता तब तक वो हेड्स भी है और टेल्स भी है ना। बस क्यूबिट भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक आप उसे मापते नहीं, वो अपनी हर मुमकिन स्टेट में एक साथ रहता है। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि सुपरपोजिशन इतना पावरफुल क्यों है। गौर से देखिए, जैसे ही हम एक क्यूबिट और जोड़ते हैं, कंप्यूटेशनल स्पेस सीधा डबल हो जाता है। एक क्यूबिट के पास 2 स्टेट्स हैं, 2 क्यूबिट्स के पास 4 और 3 क्यूबिट्स के पास 8। ये पावर लीनियर तरीके से नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली, मतलब दुगने रफ्तार से बढ़ती जाती है। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स के एक और भी अजीब पहलू पर, एंटेंगलमेंट।
मतलब दो क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक की स्टेट दूसरे को तुरंत असर करती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो, चाहे वो यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने थियरी की बातें की, लेकिन असल में एक क्यूबिट दिखता कैसा है, उसे बनाते कैसे हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि साइंटिस्ट्स इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को असल दुनिया की चीजों में कैसे बदलते हैं। तो एक क्यूबिट बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि लेजर और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके एक अकेले आयन को पकड़ लिया जाए और फिर उसके एनर्जी लेवल को 0 और 1 की तरह कंट्रोल किया जाए। दूसरा तरीका है फोटॉन यानी लाइट के एक कण का इस्तेमाल करना। मान लीजिए उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन 0 है और वर्टिकल 1। और एक तीसरा बहुत पॉपुलर तरीका है सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स बनाना। ये इतने ठंडे होते हैं कि इनमें करंट एक ही समय में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ बह सकता है, और बस हमें मिल गया हमारा सुपरपोजिशन। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? ये जो इतनी जबरदस्त पावर है, ये असल में हमारे किस काम आएगी? चलिए अब इस नई टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड इंपैक्ट पर फोकस करते हैं। ये जो फर्क है ना, वो इस तरह समझा जा सकता है। सोचिए, एक क्लासिकल कंप्यूटर को अगर कोई भूल भुलैया सॉल्व करनी हो तो वो हर रास्ता एक एक करके ट्राई करेगा, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो सुपरपोजिशन की वजह से एक ही बार में सारे के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर सकता है। और बस यही वो ताकत है जो उसे ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। और जब बात आती है एआई की, तो यहां तो इसका असर एक क्रांति से कम नहीं होगा। सोच कर देखिए, क्वांटम कंप्यूटर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का काम जो आज महीनों ले लेता है, वो शायद कुछ घंटों में कर देंगे। ये नई दवाइयां डिजाइन करने या बेहतर बैटरी बनाने के लिए नए मटेरियल खोजने जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। और कौन जाने, शायद हम ऐसे एआई एल्गोरिदम भी बना पाएं जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। 300, बस 300। ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये एक नंबर क्वांटम कंप्यूटिंग की उस अविश्वसनीय, उस अकल्पनीय शक्ति को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बात पर जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक क्वांटम कंप्यूटर में सिर्फ 300 क्यूबिट्स हों तो वो एक साथ इतनी संभावनाओं पर काम कर सकता है जिनकी संख्या इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एटम्स की कुल संख्या से भी ज्यादा है। जी हां, आपने सही सुना, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आज तक नामुमकिन माना जाता था और जिन्हें इंसानियत अब शायद हल कर लेगी? जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हकीकत बन रही है, हम उन जवाबों के करीब पहुंच रहे हैं जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन में हुआ करते थे। लाइलाज बीमारियों का इलाज या यूनिवर्स के सबसे गहरे राज। भविष्य सच में बहुत असाधारण होने वाला है।